न्याय नहीं मांगते, गरीबों की पहुंच से दूर है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ, दिल्ली में है। भारत के 99% से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय हासिल करने लायक नहीं है। वो दूर भी है, महंगा भी है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सभी राज्यों की राजधानी में हो, दिल्ली में है तो बम्बई में भी हो, लखनऊ में हो, रांची में हो, अहमदाबाद में हो, देश के सभी राज्यों की राजधानी में हो। और जो बड़े राज्य हैं और सभी राज्यों की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 सुप्रीम कोर्ट की बेंच होने चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय हासिल करने के बारे में सोच सके। हाई कोर्ट की बेंच कमिश्नर हेडक्वार्टर पे हो, ताकि सबको इलाहाबाद या मुंबई न जाना पड़े, कमिश्नर हेडक्वार्टर पे हो। मुंसफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हो। भारत में कोई समय सीमा नहीं, इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि तमाम मुकदमों को क्राइम और मालियत के एतबार से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल समय दे दिया जाए फैसले का। 1 साल से ज़्यादा भारत में कोई मुकदमा न चले। क्राइम और मालियत के एतबार से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल में फैसले हो जाएं तो 90-95% चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, करप्शन, बेईमानी खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 10-10, 20-20, 25 साल, 50 साल में फैसले होते हैं। कोई अपराध करके आराम से घूमता है। तो कोलेजियम सिस्टम ख़त्म हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 90% जजों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के वकील और रिश्तेदार हैं। इससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे मामलों में पक्षपात होता है। इसे हम चाहते हैं जैसे IAS IPS की भर्ती होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की भर्ती हो और वहाँ भी दलितों, पिछड़ों का आरक्षण लागू हो। दलितों, आदिवासियों की आबादी 30% है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2% भी जज नहीं है। हम चाहते हैं 30% दलित और आदिवासी के बेटे और बेटी हाई स्कूल, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हैं। बैकवर्ड की आबादी 52% है, लेकिन बैकवर्ड के जज 2% भी नहीं है। हम चाहते हैं बैकवर्ड का भी आरक्षण हो, जीवन के हर क्षेत्र में, न्यायपालिका में भी हो। आज 2% उनके जज नहीं हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हम चाहते हैं वहाँ भी 52% जजों की कुर्सी पर बैकवर्ड के बेटे और बेटियाँ बैठे हैं। माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन भी 2% भी नहीं है। हम चाहते हैं इनको भी इनकी आबादी के हिसाब से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। सरकारें ऐसी व्यवस्था करें। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट तमाम शोबों में काम कर रहा है और हमें खुशी है कि जहां भी हमारे साथी जाते हैं बहुत इज्जत मिलती है। अधिकारी काफ़ी काम भी करते हैं। हमारे नईम अंसारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा संगठन बहुत मजबूती से नेशनल ह्यूमन राइट्स से खड़ा कर दिया है और दूसरे राज्यों में भी जोड़ रहे हैं। हम इनको और इनको साथियों को मुबारकबाद देते हैं। आज इन्होंने मेरा और नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट उपासना वैश्य जी का बहुत शानदार स्वागत किया। हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के मूवमेंट को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में तो आप चलाएंगे ही और संगठन को बढ़ाएंगे और उसके नियमानुसार काम करेंगे। मेरा एक सवाल है सर, देखा जाए जैसे एजुकेशन के मामले में, तो उसी तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा सरकार लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये नारा सरकार के द्वारा जो लगाया जा रहा है ये कहीं खिलाफ नज़र आ रहा है और जगह जगह बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। तो उस बारे में आपकी ह्यूमन राइट्स